एक और अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान में सोने की कीमतें नई बुलंदियों को छू चुकी हैं और आज फी तोला सोना 9,100 रुपये इजाफे के बाद 5,14,662 रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि 10 ग्राम की कीमत 7,800 रुपये की इजाफे से 4,48,243 रुपये हो चुकी है। आलमी बिलियन मार्केट में फ़ी ओन सोने की कीमत भी $91 के इजाफे के बाद $4,923 तक पहुंच चुकी है, जो गुज़श्ता बरस अप्रैल से अब तक सबसे तेज़ इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले ट्रेडिंग सेशन में मस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 1,87,813 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। 523 कंपनियों में से 241 में इजाफा और 214 में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 अरब रुपये मालियत के 43 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर 269 रुपये 87 पैसे पर मुस्तहकम रही, जिससे मार्केट में इस्तेहकाम की कैफियत बरकरार रही। माहिरीन का ये भी कहना है कि सोना आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल में महफूज सरमायाकारी का सबसे मौसर जरिया है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने मोहम्मद अरशद साहब, सदर हैं ऑल पाक ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब वक्त देने के लिए। सोने की कीमतों में हालिया इजाफा आपके ख्याल में किन वजूहात की बिना पर किया जा रहा है, और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे का पाकिस्तानी सार्फिन पर क्या असर पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, इस वक्त अगर जोग्राफियाई सूरत हाल पर नजर डालें तो आप देखें कि दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, जो मरकजी बैंक हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं। 2025 में भी 1,000 टन सोने की खरीदारी दुनिया के मरकजी बैंकों ने जो है गोल्ड परचेज किया, और इस वक्त भी वो बाइंग में है, सेलिंग में नहीं है। प्लस ये कि पोलैंड जो है उसने जस्ट 21 जनवरी को 300 टन सोने का एक मुआहदा किया है खरीदारी का। तो जब बायर इतने बड़े बड़े बायर मौजूद होंगे तो लादी बात है, जिस चीज की डिमांड होगी वो कीमतें बढ़ती हैं। आलमी मंडी में भी तेजी का रुझान देखा गया। अभी इस हफ्ते के अंदर ही आपने देखा कि मार्केट जो है $400 जो है वो बढ़ गई, और आज हम जो है $4,900 $4,900 पर ऑन्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो वजूहात यही है। प्लस जो इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल है, माजी सूरत हाल, लोगों का जो है पेपर करेंसी से एतमाद खत्म होता जा रहा है। अब वो मेटल की तरफ आ रहे हैं, और मेटल ने एक अच्छा रिजल्ट दिया जो साल 24 और 25 के अंदर। अगर हम 2021 की बात करें तो $2,200-2,300 पर ऑन्स पर ट्रेड हो रहा था, और पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत 90,000 रुपए थी। लेकिन आज हम 5 लाख रुपए से भी तजावुज कर गए हैं। ठीक, तो मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तानी ज्वेलर्स और सराफा मार्केट इस तेज़ कीमत के उतार चढ़ाव से कितना मुतासर हो रही है? और सारिफीन जो हैं, जब 5 लाख से ऊपर तोला मिलेगा तो फिर सारिफीन की खरीदारी में भी हम देखते हैं कि खासी कमी आएगी। तो इससे बिजनेस को नुकसान होगा या फिर भी फायदे में रहेगा? अगर ज्वेलर्स की बात करूं तो हमारा काम 80% जो है मुतासिर हो चुका है, और परचेजिंग पावर तो आपको पता है कि अब मिडिल क्लास या आवाम का नहीं है। स्पेशली जो हमारे एशियाई ममालिक है, वहां पे तो खरीदारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर आकर खड़ी हो गई है। उसकी वजह यही है कि 5 लाख रुपए तोला जो है सोने की कीमतें हो गई हैं, और हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ज्वेलर्स जो है या तो ये करें कि सिल्वर के ऊपर जो है अपने काम को कन्वर्ट करें, क्योंकि सिल्वर की कीमतें भी ऊपर जा रही है, जैसे कि आपको इल्म होगा। और दूसरी बात ये कि अब जो है आने वाला दौर जो सिल्वर ज्वेलरी का ही होगा, और गोल्ड जो है हर आदमी की पहुंच में नहीं आ सकेगा, हर आदमी नहीं खरीद सकता, क्योंकि हर आदमी का आम आदमी का परचेजिंग पावर नहीं है गोल्ड। ठीक, अच्छा मोहम्मद अरशद साहब, जो लोग इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि अगर हम सोना ले लेंगे आज तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं, आने वाले वक्त में अगर आज सोना खरीद लिया जाए तो सोना मजीद ऊपर जाएगा और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? और इन्वेस्टमेंट इस सूरत में है कि जैसे घरेलू खवातीन जेवरात खरीदती हैं, उसमें भी फ़ायदा होता है, या फिर फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर आप कोई सोने की ईंट लेते हैं या ग्राम्स में उसको खरीदते हैं? तो देखिए, एक चीज ध्यान में रखें, मेटल है, किसी भी फॉर्म में हो, ज्वेलरी में हो या बार्स में हो, सोना सोना है, सिल्वर सिल्वर है। ये हमेशा, अगर हम 70 साल हिस्ट्री देखें, अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, तो इसका सफर शुरू हुआ था ये 70-80 रुपए तोला से, जब हमारे आबा अजदाद जो है स्पीड से ताल्लुक रखते थे। आज हम 5 लाख रुपए चौथी नस्ल जो ट्रेड कर रही है। तो कीमतें बढ़ी हैं, हमेशा कम नहीं हुई। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, तो अगर होल्डिंग पावर आपके पास लॉन्ग टर्म का है तो मैं समझता हूँ कि खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।